हेलो गाइज, वेलकम टू द मार्केट्स फ्लो। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग सीरीज़। देखिए, मैंने कुछ लास्ट में वीडियोस बनाए हुए हैं डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग के ऊपर, और ये उसी का एक कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं जितने भी नए लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो वो जो प्रॉब्लम समझ में आती है, मैं ट्राई करता हूँ कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जो डायरेक्टली उसी पे जाके हिट करे, जो प्रॉब्लम को ही टारगेट करे। क्योंकि ऑफकोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक से मिलकर उससे 1-2 घंटे बात करूँ, उसको समझाऊँ, या फिर मैं फ़ोन पे बात करके उनको बताऊं कि यस दीज आर द प्रॉब्लम्स और हम इन्हें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन कि मैं एक वीडियो के थ्रू उन तक पहुंचने का ट्राई करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा इश्यू मैं ट्रेडिंग के ऊपर लेकर आया हूं जो ऑलमोस्ट हर रिटेल ट्रेडर के साथ होता है। हर एक, देखिए, ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं है, ना ही सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए, ये ओवरऑल सबके लिए है, क्योंकि डिसिप्लिन के ऊपर वीडियो है, सबके काम आने वाला है। तो देखिए सर, सबसे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि ट्रेडिंग और लाइफ दोनों ही सर सेम चीज़ें हैं। दोनों में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। चाहे आप इनमें कैंडल्स की बात करिए, इनमें भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और लाइफ में भी सर अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। चाहे ऐसा नहीं हो सकता कि कभी एकदम लाइफ बढ़िया ही चले जा रही है, या फिर खराब हो रही है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो इसके बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि लाइफ को ईजी बना के रखना चाहिए, उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है कई बार कि हम लोग ज़िंदगी से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, कि ज़िंदगी बेचारी खुद परेशान हो जाती है कि यार आखिर हो क्या रहा है, इतने क्वेश्चंस। मतलब आप सोचिए कि यार आप क्वेश्चंस करते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है। यार मैं वहाँ जा रहा था, अरे देखो यार सुबह बस छूट गई, और फिर ऑटो भी नहीं मिला, मेट्रो भी छूट गई, और फ्लाइट भी छूट गया, मैं घर से निकल रहा था, फाइल छूट गई घर पे ही, बारिश भी होने लगी। तो ये सारे देखिए रोज़मर्रा वाली प्रॉब्लम्स हैं। इनको हम कई बार क्या है, माइंड में मैग्नीफाई करके खुद से बड़ा बना देते हैं। तो उनको बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, चलती रहती हैं। तो अब है क्या, लाइफ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के लाइफ को खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपका अगर कोई दोस्त है, आप किसी से एक मिनट में 1,000 क्वेश्चन पूछने लग जाएं, एक क्वेश्चन करते चले जाएं एक मिनट में, तो वो अगला पर्सन परेशान हो जाएगा। आपका खुद का उसका रिद्म टूट जाएगा, जैसे आपका रिद्म लाइफ के साथ टूट जाएगा। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे अगर बहुत सारा कुछ, अगर आप सवाल जवाब करना स्टार्ट कर देंगे। आपने देखा होगा, देखिए बहुत से लोग हैं जो, आप लोग भी हैं, एक्सपीरियंसड हैं, अपने भी धक्के खाए हैं, ठोकरें खाई होंगी, तो उनको ये अब समझ में आ गया होगा कि यस, लाइफ को थोड़ा सा सिंपल रख के चलना है। उसे ज़्यादा ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है, ज़्यादा उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना के रखना है, उसे स्मूथली चलाना है। ये सारी बातें हैं। तो आपने इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, और बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग को भी इतना जितना सिंपल हो सके आपको बनाए रखना है। जैसे बहुत से लोगों ने मुझे ये जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे एकदम सेम ऐसे ही चार्ट्स भेजे, और फिर उसमें पूछ रहे हैं कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने इतना कचरा चार्ट पे फैला के रखा है, तो आप पहली बात तो बताइए कि मुझे इसमें मैं कहाँ से, आपको कोई ना एक कैंडल नज़र आ रही है, ना आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है, आप ढंग से चार्ट को देख भी नहीं रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे ट्रेंड लाइन है, कहाँ पे चार्ट है। आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने अपने किसी वीडियो में किसी इंडिकेटर पे, मैं कोई भी इंडिकेटर लगा के कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ, कोई भी इंडिकेटर सर उसमें आप नहीं पाएंगे। ड्यूरिंग द मार्केट ठीक है, मैं ईएमए पे वर्क करता हूँ, दैट इज़ द ओनली वन इंडिकेटर, और वो भी कई बार मैं हाइड कर देता हूँ इंडिकेटर सर, यहाँ से हाइड कर देता हूँ, अगले दिन मैं ओपन करना भूल जाता हूँ, मैं अपना प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करता हूँ। देखिए, लगाने को तो मैं अभी आपको अगर मुझे बताना हो ना सर, इसमें जितने भी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, चाहे 4 हो, 5 हो, चाहे 6 हो, 7 हो, जितने भी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, सबको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, मैं सबको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये कब वर्क करता है, ये कैसे वर्क कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें बाद में होंगी, प्राइस एक्शन पहले फार्म होगा। तो मैं आपको एक एक चीज़ समझा सकता हूँ, चाहे वो RSI हो, चाहे MACD हो, चाहे बोलिंजर बैंड हो, चाहे इचिमोकू क्लाउड हो, वट एवर इज़ दैट, मैं आपको एक एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। लेकिन सर, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों में उलझेंगे और उलझते चले जाएंगे, और ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आप इन सब चीज़ों को एक्चुअली में, ये सब चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी कि यस लाओ मैं ये भी देख लूँ, लाओ इस टाइम RSI की वैल्यू क्या है, 30 है तो लाओ बाई कर लेता हूँ, 70 है बेच देता हूँ। आप सर एक चीज़ सोचिए, आपको सर मान लीजिए कि आपको सारे कैंडल्स के नाम पता है। सपोज करिए आपको 50-50 कैंडल के नाम पता है, इतने तो सर मुझे भी नहीं आते हैं। आपको 50-50 कैंडल के नाम पता है। अब आपने देखा कहीं पे आप एक अच्छे खासे पुट की या कॉल की पोजीशन में बैठे हैं, आप मान के चलिए आप पुट की पोजीशन में बैठे हैं, मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रही है, एक नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड में, और फॉल कर रही है। आपने अचानक से देखा एक हैमर बन गई, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक हैमर बनी, जिसमें नीचे से क्या था कि वीक रिजेक्शन था, और हैमर वो प्रॉपरली फॉर्म हो गई।
अब आपने कहा कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो मार्केट बहुत बड़ा रिवर्सल मारने वाली है। यहाँ से आपने क्या किया, वो जो पुट की पोजीशन थे उसमें जो भी 1000-2000 का सिंगल लॉट पे प्रॉफिट चल रहा था पर लॉट पे, वो आपने कन्वर्ट कर लिया उसको कॉल की पोजीशन में, तुरंत आपने कन्वर्ट किया और अगली कैंडल ने उस हैमर वैमर को सबको भुला दिया। ये सब होता है। देखिए जब आप 2-2 मिनट में ट्रेडिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। फिर आपको दिखेगा कि यार अरे ये पैटर्न बन रहा है, अरे ये कैंडल फार्म हो रही है, ओ ये दिस इज द बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, दिस इज हैमर कैंडल। और हैमर में भी बहुत सारी सर, इन्वर्टेड हैमर और डोजी की बात करें तो डोजी में भी बहुत सारी डोजी, ग्रेब स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, शॉर्ट लेग डोजी, बहुत हर तरह की कैंडल सर, बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, बहुत सारी बातें सर। फोन पे अगर किसी से बात करने लोगों ना ड्यूरिंग द ट्रेडिंग बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन होती हैं कि सर ये कैंडल बन रही है, वो कैंडल बन रही है, भाई अब क्या करें, वो क्या करें। तो ये सारी चीज़ें सर आप दिमाग से थॉट प्रोसेस निकालिए। पहली बात तो 2-2 मिनट में आप ट्रेडिंग करना छोड़िए, आप एक ट्रेंड को कैप्चर करना सीखिए। आप एक ट्रेंड कैप्चर करेंगे, पूरा का पूरा आपको एक मूव हाथ लग सकता है विदाउट एनी थिंग कमिंग इन बिटवीन योर ट्रेडिंग। और सर देखिए अभी आप क्या करेंगे, आप एक इंडिकेटर लगा लिया आपने, सपोज करिए आज, अब RSI आपने वैल्यू देखी 30 पे है और आपकी मार्केट गिरे जा रही है। अब RSI की वैल्यू 30 से 30 पे ही रहेगी, 32, 33, 30 पे ही रहेगी। स्टिल मार्केट कैन फॉल फर्दर 200 पॉइंट्स, ये आपको भी पता है। आपने देखा होगा कई बार RSI की वैल्यू 70 रहती है, इसका मतलब नहीं है कि उसने सिग्नल सेल का दे दिया। जैसे आज का अगर आप चार्ट देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लगा के देख लीजिएगा, उसमें RSI ने बोल दिया यस यू कैन सेल, पर क्या वहाँ से मार्केट गिरी? नहीं, मार्केट तो काफ़ी देर बाद गिरी है, वहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर लेटर मार्केट गिरी है। तो अब आपने देखा RSI की वैल्यू 70 से ऊपर है, आपने सेल कर दिया, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। ऐसे नहीं वर्क करती है। आप खुद ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करके रख देते हैं। आप ट्रेडिंग को इतना सिंपल बना दीजिए, आपको ट्रेडिंग इतनी सिंपल लगने लग जाएगी। अगर मैं आपको एक एक चीज़ हटा के भी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ, जो भी कहीं पे छुपा होगा। इसी चार्ट में इतनी सारी चीज़ें लगा दी हैं, ऑफकोर्स तो दिखेगा नहीं। अब मैं बोलिंजर बैंड हटाता हूँ, देखिए अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई। पिवट पॉइंट्स भी हटा देता हूँ। अब हम प्राइस एक्शन के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। वी-वेब हटाते हैं, वी-वेब का कोई रोल नहीं था क्योंकि निफ्टी में वॉल्यूम्स, निफ्टी फ्यूचर्स में वॉल्यूम दिखता है, निफ्टी वाले जो स्पॉट चार्ट में है उसमें नहीं दिखता है। नाउ हमने अब हमें चार्ट एकदम क्लियर कट दिखा, लेकिन स्टिल हमारे पास में MACD है, RSI है, इसको भी हटाते हैं। और अब हमारे पास में एक चार्ट प्रॉपर दिखा। इसमें क्या नज़र आ रहा है सर? एकदम सिंपल नज़र आ रहा है। जितना आप उसमें नहीं डे के मूव में 20-30 पॉइंट कैप्चर करते हैं ना, इसमें आपको एक सिंपली नज़र आ रहा है कि ये देखिए एक कुछ दिन पहले एक M टाइप का पैटर्न फार्म हुआ था, ये देखिए सर। बट दिस इज़ नॉट अ गुड M, बट स्टिल यहाँ से एक जो ये कैंडल बनी थी, एटलीस्ट इस कैंडल के नीचे का ही कहीं यहीं से भी कहीं रिजेक्शन लिया हुआ था। मैं अभी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके दिखाई दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। तो अब आपको इसमें क्लियरली पता चल रहा है यस यहाँ से एक रिजेक्शन आया। और आप मार्केट में देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आपने कोई मूव कैप्चर किया तो ये रही मार्केट 18,100 के आसपास मार्केट रही। और यहाँ से अगर आपने ये देखिए सर 17,500, आपने 500 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। अगर आप डे के टाइम फ्रेम पे होते, अगर आप डेली इंट्राडे पे वर्क कर रहे होते, आप शायद 20, 30, 50, 40 पॉइंट का मूव कैप्चर करते कोई इंडिकेटर की वजह से, किसी को देख करके। बट आपने डेली में देखिए प्राइस एक्शन फार्म करके इतना अच्छा एक ज़बरदस्त मूव पकड़ा। तो अब होगा क्या, आपको बिल्कुल सिंपली सर कोई चीज़ वर्क करती है आपके लिए, आप लगा कर रख सकते हैं। बट प्योरली प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो टॉप ट्रेडर्स, जो टॉप 10% लोग हैं, आप उनकी लिस्ट में आ जाएंगे। आप जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी सोच के साथ में अपनी सोच को मैचअप कर लेंगे। जो बिग प्लेयर्स हैं प्लस जो FIIs हैं, DIIs हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं डेली, उनकी आप मार्केट की सोच को अपनी सोच बना लेंगे। इन दैट केस आपका फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब अगर आप रियल लाइफ को कंपेयर करें सर, जैसे आप रियल लाइफ में पैसे की वैल्यू करते हैं, पैसे की इज्जत करते हैं, अगर आप वैसे ही ट्रेडिंग में भी करना स्टार्ट कर जाएं। जैसे रियल लाइफ में आपकी अगर कहीं 50 की नोट गिर जाती है सर, आप कितना रिग्रेट होता है, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसमें क्या है, इसमें 50 चला गया तो इसमें कुछ फील ही नहीं होता है कि यार चला गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बहुत मतलब एक संयम बना के चलना चाहिए ट्रेडिंग और रियल लाइफ में, कि नहीं यस 50 रुपये अगर वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे खल रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी हमें बुरा लगना चाहिए। यहाँ पे तो पता लग रहा है कि 2000 चले गए, स्टिल हम उसमें लगे पड़े हैं उसको रिकवर करने में, एंड देन इट इज़ गोइंग इनटू द लॉस ऑफ 5,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ इन जस्ट अ सिंगल लॉट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10 लॉट्स, 20 लॉट्स। वहाँ पे तो सर अकाउंट ब्लो हो जाएगा आपका, सीधी बात है। आप अगर 10% एक्सपोजर देते हैं, 25% एक्सपोजर देते हैं एज़ पर योर रिस्क मैनेजमेंट, एज़ पर योर रिस्क कैपेसिटी, तो वहाँ पे आपका जो है लॉस भी छोटा होता है। और अगर आप फुल एक्सपोजर देकर चलते हैं, ऑफकोर्स आपका लॉस भी बड़ा हो जाएगा। तो आप एक डिसिप्लिन जैसे रियल लाइफ में मेंटेन करके चलते हैं, एक पेशेंस जो रियल लाइफ में मेंटेन करते हैं, वही सेम थिंग सर यहाँ अप्लाई कर दीजिए। ट्रेडिंग लाइफ सुधर जाएगी। कोई आप डिफरेंस मत रखिए ट्रेडिंग में और रियल लाइफ में।
डेफिनेटली मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग के बादशाह बन जाएंगे। यू विल बी द सुपीरियर इन ट्रेडिंग। ओके, सो दीज वर द थिंग्स कि आपको फालतू कचड़ा फैला के नहीं रखना है चार्ट पे, आपको फालतू चीज़ें लगा के नहीं रखनी है। अभी आपको क्या है सर, ट्रेडिंग व्यू में इतने सारे टूल्स हैं, मुझे नहीं पता है कौन सा कब क्या यूज़ करना है। बहुत मैं 20% टूल्स सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में जानता हूँ कि ऐसे यूज़ करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ एक चीज़ें मैं जानता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ बहुत सारा कचरा फैला के मैं चार्ट में नहीं रखता हूँ। यही मैं बताना चाहता था आप सब लोगों को। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी।